जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस समय सावन का महीना चल रहा है और भगवान शंकर की पूजा पूरे देश में हो रही है। आचार्य जी, आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। नीचे के लोकों में भी शिवलिंग है, मृत्यु लोक में तो है ही, ऊपर के लोकों में भी शिवलिंग है। आज मृत्यु लोक में बहुत शिवलिंग है, लेकिन ऐसा बताते हैं उसमें भगवान महाकाल को बड़ा विशेष माना गया। पाताल लोक में भी बहुत शिवलिंग है, उसमें हाटकेश्वर को बहुत विशेष माना गया। ऊपर के लोकों में भी बहुत शिवलिंग हैं, लेकिन उसमें भगवान तारकेश्वर को बहुत विशेष माना गया। जय हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पाताल में हाटकेश्वर, मृत्यु लोक में महाकालेश्वर और ऊपर के लोक में तारकेश्वर। ये तीनों के तीनों शिवलिंग रोजाना ही बंधन प्रणाम करने के लायक हैं। और मैं बोले ही देता हूँ, आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वर भूलोके च महाकालो लिंगत्रिय नमस्त। यानी भक्त कहते हैं, आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में महाकालेश्वर शिवलिंग। यदि इन तीनों शिवलिंगों को हम प्रणाम कर लें तो संपूर्ण भगवान शंकर के शिव पिंडियों को बंधन प्रणाम हो जाता है। और हमारे ग्रंथ में शिव महापुराण मेरे सामने है, इसमें वर्णन है, कहा गया पाताले चायप वर्तन्ते स्वर्गे चाप तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभु सदेवासुर मानसे। पाताल लोक में भी है शिवलिंग, मृत्यु लोक में भी है और ऊपर के लोकों में भी, स्वर्ग लोक में भी है। पाताल में, स्वर्ग में, धरती पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर और मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। ये सब भगवान शंकर का पूजन करते। सर्वत्र पूज्यते शंभु सदेवासुर मानुषे, चाहे देवता हों और चाहे असुर हों और चाहे मनुष्य हों, भगवान भोलेनाथ की पूजा है, वो सब करते हैं। अनुग्रहाय लोकानाम लिंगानी च महेश्वर। इस जीव पर अनुग्रह करने के लिए भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर और पार्वती दोनों शिव पिंडी के रूप में प्रकट हुए। जो जलेरी है वो माता पार्वती का रूप है, जो पिंडी है वो भगवान महादेव का प्रतीक है, यानी एक शक्ति, एक शक्तिवान। यत्र यत्र यथा शंभुर भक्ता भक्तेषु संश्रिता तत्र तत्रावतीर्याथम कार्यम कृत्वा तदा। जिस स्थान में जब जब शिव जी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया, उस समय उन स्थानों पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के लिए प्रकट हो गए। उसी को ही तो आज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। ये भक्तों के द्वारा प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो भक्तों के ही द्वारा प्रकट हुए। जहाँ जिस भक्त ने जिस प्रकार से पूजा की, आराधना की और उसके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान उस जगह पर आकर के प्रकट हो गए। भगवान महादेव की बड़ी करुणा है। ज्योतिर्लिंगान यानी मुख्य मुख्यानि सप्तमः तान्यम कथ्यमास श्रुता पापम व्यपोहति। प्रमुख रूप से तो 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, फिर उनके उपलिंग हैं। वर्णन किया गया है कि तान्यम कथ्याम्यद्य श्रुता पापम व्यपोहति। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन लेते हैं उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। लिंग युक्तान तीर्थानि सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम संख्यान विद्यते तेषाम तानि किंचित प्रीमियम। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि भगवान शंकर के शिवलिंगों की संख्या कितनी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर शिव पिंडी नहीं है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। भगवान शंकर की कृपा अनवरत रूप से बरस रही है, इसलिए साधक लोगों को चाहिए कि भगवान की इस कृपा के वो भागीदार बने। सत्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद पारगा स्वकर्म तदा कृता मुक्तिम यात्मन पाए। कहा गया कि नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले, नीच कुल में भी जन्मा हुआ व्यक्ति यदि किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो उसका जन्म पुण्य निर्मल एवं उत्तम कुल में हो जाता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है। उसका जन्म पुनः निर्मल अच्छे कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करके धन से संपन्न वेद पारगी विद्वान बन करके पैदा होता है। उसके बाद शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति को प्राप्त होता है। ये ज्योतिर्लिंग की महिमा। तो इस वीडियो में हमने विशेष रूप से ये कहा है कि ऐसे भगवान शिव हैं जो पाताल में भी दिखते हैं, मृत्यु लोक में भी दिखते हैं और ऊपर के लोक में भी। तो पाताल में जो शिवलिंग है उन्हें विशेष रूप से भगवान हाटकेश्वर के नाम से, मृत्यु लोक में बहुत शिवलिंग है लेकिन विशेष रूप से भगवान महाकाल के रूप में, और ऊपर स्वर्ग में भी बहुत शिवलिंग हैं लेकिन उन्हें एक विशेष रूप से तारकेश्वर भगवान के नाम से। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रयम नमस्ते। ये तीनों शिवलिंगों को हमें
रोज वंदन प्रणाम करना चाहिए। जो नीचे पाताल में जो शिवलिंग है हाटकी नदी के किनारे पर, वहाँ भी नीचे नदी बह रही है, उसका नाम है हाटकी। हाटकी नदी के किनारे पर ये विराजित हैं, इसलिए इनको हाटकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक बहुत बड़ी महिमा है, इनको अन्न का भोग नहीं लगता है, इनको फल का भोग लगता है। भगवान हाटकेश्वर को फल का ही भोग लगाया जाता है। इस देश में भी बहुत हाटकेश्वर मंदिर, उज्जैन में हाटकेश्वर मंदिर है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में दर्शन करते हैं। 2017 में मुझे पूरा 1 महीना इसी मंदिर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब उज्जैन में कार्यक्रम। मेरी बड़ी भगवान हाटकेश्वर भी महाकाल धमनियों में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम चिता भूमि में बैठे हुए हैं, झारखंड देवघर में बैठे हुए हैं और भगवान बैद्यनाथ के चरणों में आने का आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है। इन भक्तों को मैंने यह निवेदन किया है, जब पाताल लोक में शंकर जी हैं, ऊपर के लोक में शंकर जी हैं, तो मृत्यु लोक में जो शिवलिंग है हमें और आपको उनका करना चाहिए। षोडशोपचार से हम उनका पूजन करें। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान महादेव के पास में। देवर्षि नारद जी ने क्या कहा था, जब चिंतित हो रहे थे माता पिता, गिरिजा के माता पिता, माँ भगवती के माता पिता हिमालय और उनकी पत्नी मैना, जब ये कह दिया था कि ऐसा ऐसा पति मिलेगा, तो वो तो मूर्छित होकर के मैया तो नीचे ही गिर पड़ी। तब हिमालय पर्वत ने पूछा था देवर्षि नारद जी के, ऐसा कोई समाधान है क्या दूषण भूषण में बदल जाए? तो नारद जी ने क्या जवाब दिया था आचार्य जी? देवर्षि नारद जी ने कहा था कि जो तप करहि कुमारे कुमारी, भावहि में सकहि प्रभुराई। यदि आपकी बेटी महादेव का भजन कर, उनका तप करे, तो विधाता ब्रह्मा की खींची गई लकीर में कील ठोकने का काम भगवान महादेव, जन्म पत्री के फलादेश को बदल देते हैं भगवान शंकर। भगवान महादेव में वो ताकत है शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता। सावन का महीना चल रहा है और आज का जो सोमवार है इतना अद्भुत है आचार्य जी, भरणी नक्षत्र के साथ में आज का सोमवार है। भरणी नक्षत्र में सोमवार पड़े तो वह घोर गरीबी का नाश कर देता है। इसलिए आज भगवान महादेव के ऊपर थोड़ा सा घृत, क्यों घी में लक्ष्मी का वचन है, थोड़ा सा घृत भगवान के ऊपर चढ़ाइए, भगवान को वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। यदि कहीं आपको मिल जाए तो एक कमल का फूल भी भगवान की पिंडी के ऊपर चढ़ाइए, घोर गरीबी का नाश होगा, आनंद हो जाएगा। आज जो सोमवार सावन का जो पड़ा है भरणी नक्षत्र में, ऐसे योग तो कभी कभी पढ़ते हैं, बहुत आनंद हुआ है। आज यहाँ भी शुद्ध देशी घी से महारुद्राभिषेक होने के लिए जा रहा है। आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ जाइए, थोड़ा सा एक 5-10 ग्राम घी आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाकर ऊपर से जल चढ़ा करके आइए। मिल जाए तो कमल का फूल, कमल का फूल नहीं मिलता है तो और फूल ले लीजिए, भगवान शिव को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने वीडियो को पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।